हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और क्वेश्चन के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे ताकि ये प्रॉपर्टी हमें वहाँ पे हेल्प करे। 3 कंडीशंस हम लोग समझेंगे यहाँ पर। देखिए, बात हो रही है बोट एंड स्ट्रीम। सीधी सी बात है, एक नाव तैर रही होगी कहीं पे भी। अब कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। अगर मान लो नाव स्टिल वाटर में चल रही है, यानी कि शांत जल में चल रही है। अब सबसे पहली बात है कि शांत जल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, शांत जल का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी मतलब वाटर का फ्लो कहीं भी नहीं हो। देखिए, जब वाटर का फ्लो कहीं नहीं होगा तो केवल और केवल बोट ही चलेगी, क्योंकि पानी की वजह से तो बोट चल ही नहीं रही है। देखिए, सीधी सी बात करते हैं। मान लो मैं कहूँ कि इस पानी में मैंने एक लकड़ी की गठरी रख दी है, ठीक है। अब पानी का तो बहाव है नहीं, तो क्या लकड़ी की गठरी यहाँ से कहीं जाएगी क्या? जहाँ मैं छोड़ के जाऊँगा वो वहीं के वहीं रहेगी। अब अगर दोस्तों इसमें हम लोग एक बोट लेके जा रहे हैं और हमारी बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप लोग देखोगे कि नाव 1 घंटे में कितनी जाएगी? 5 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। यानी कि क्वेश्चन में जो एक्चुअल स्पीड होगी वो वही स्पीड होगी जो बोट की एक्चुअल स्पीड है। तो स्टिल वाटर में अगर बोट चल रही है, ठहरे हुए पानी में चल रही है, तो जो स्पीड नाव की होगी वही क्वेश्चन की स्पीड होगी। दूसरी कंडीशन पर आते हैं। मान लो वाटर का फ्लो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे और इसी डायरेक्शन में एक नाव जा रही है और नाव की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस कंडीशन को कहेंगे क्या? जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड बोट भी जा रही है। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो वाटर का फ्लो होता है वो डाउन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। और जिस साइड वाटर का फ्लो है हम लोग उसी साइड नाव लेके जा रहे हैं। तो देखिए, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। हिंदी में कहें तो अनुप्रवाह। अब यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। देखिए, नाव की वजह से हम लोग कितना चलेंगे? 5 किलोमीटर, क्योंकि नाव 1 घंटे में कितना जा रही है? 5। और पानी कितना बहा के ले जा रहा है? 2। तो हम लोग 1 घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो आप कहोगे कि 5 + 2 7 किलोमीटर। तो देखिए, जो 7 किलोमीटर ये कैसे आया? B + W। यानी कि जब कंडीशन डाउन स्ट्रीम की हो, क्वेश्चन में कहा जाए कि एक बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में जब भी बोट जाएगी तब उसकी स्पीड होगी B + W। अगर बोट स्टिल वाटर में जा रही है तो उसकी स्पीड केवल और केवल क्या होगी? B। आइए दोस्तों, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। वाटर का फ्लो इस साइड है 2 किलोमीटर प्रति घंटे और अगर हम लोग नाव अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो सबसे पहले देखते हैं इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्या। देखिए, वाटर का फ्लो तो हमेशा नीचे की तरफ होता है और हम लोग नाव इसे ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वाटर हमेशा क्या करेगा? हमारी नाव को रोकने की कोशिश करेगा। तो हम लोग कहेंगे इस कंडीशन को अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम। हिंदी में कहें तो ऊर्ध्व प्रवाह। अब देखिए, यहाँ पे स्पीड क्या होगी? नाव चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि हम लोग 1 घंटे में 5 किलोमीटर आएंगे, लेकिन वाटर क्या करेगा? हमें 2 किलोमीटर धकेल के पीछे ले जाएगा। तो 5 हम आए, 2 पीछे चले गए, तो टोटली हम चले कितना? 3 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारी जो स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर होगी। और 3 कैसे आएगा? B - W। तो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्पीड के बारे में। हमें अलग अलग सिचुएशन में स्पीड के साथ डील करना आनी चाहिए। अगर वर्ड आ गया स्टिल वाटर या फिर शांत जल तो स्पीड होगी B।
डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो स्पीड होगी b प्लस डब्ल्यू, या फिर अप स्ट्रीम की बात हो रही है तो स्पीड होगी b माइनस डब्ल्यू। तो दोस्तों ये इस टॉपिक का एक छोटा सा बेसिक पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया। अब आइए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनके साथ हम लोग कैसे डील कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, शांत जल में उसकी गति क्या होगी। देखिए डाउन स्ट्रीम, तो दोस्तों डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है b प्लस डब्ल्यू, जो कितनी दे रखी है हम लोगों को 16। अप स्ट्रीम में स्पीड होती है b माइनस डब्ल्यू, जो कितनी दे रखी है हम लोगों को 4। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रही है, b प्लस डब्ल्यू एंड b माइनस डब्ल्यू। चलिए शॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, इसे जोड़ देंगे हम लोग तो b और b हो जाएगा 2b, w से w कैंसिल, 16 और 4 हो गया 20, 2 से कितनी बार गया 10, तो b की वैल्यू आ गई 10। b यानी कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी। शांत जल में यानी कि स्टिल वाटर में अगर बोट चल रही है तो वो उसी स्पीड से चलेगी जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो हमारा आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक 5 घंटे में धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है। देखिए एक बेसिक पॉइंट हम लोग समझते हैं, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। बोल रहा है 18 किलोमीटर गया कितने घंटे में, 5 घंटे में। कंडीशन बोल रहा है अप स्ट्रीम, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ b माइनस डब्ल्यू। साथ ही साथ बोलता है उतने ही समय में धारा के साथ 32 किलोमीटर जाता है। देखिए 32 किलोमीटर जा रहा है सेम टाइम यानी कि 5 घंटे, लेकिन अभी धारा के साथ जा रहा है तो b प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ से कहूँ कि b प्लस डब्ल्यू, तो आप कहोगे कि सर ये आ जाएगा 32/5, और यहाँ से अगर मैं कहूँ b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू, तो आप कहोगे कि सर 18/5। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसे। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, धारा के चाल पूछिए, दो इक्वेशन है, अगर मैंने ऐड करता हूँ तो w से w कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करने के बजाय दोस्तों इसे माइनस करते हैं, तो आ जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, b से b कैंसिल हो जाएगा, w प्लस w आ जाएगा 2w, ये हो जाएगा 32/5 माइनस 18/5, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 32 से 18 गया तो आ जाएगा 14, डिवाइड कर देंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी 1.4। यानी कि आपसे पूछा जा रहा था कि धारा की चाल क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा 1.4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत जल में उसकी गति क्या होगी। देखिए b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है 14 एंड b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है 3। 8 करेंगे तो 2b, w से w कैंसिल, 14 और 3 हो जाएगा 17, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8.5, यानी हमारा आंसर होगा 8.5। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक नाव अनुप्रवाह में 2 किलोमीटर 6 मिनट में। देखिए स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। 2 किलोमीटर जा रही कितने मिनट में, 6 मिनट में। अनुप्रवाह में जा रही तो हम लोग लिख देंगे b प्लस डब्ल्यू। थोड़ा और आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्ध्व प्रवाह में 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाती है। देखिए
अगेन 2 किलोमीटर जा रही है, लेकिन कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो यहाँ आ जाएगा b माइनस डब्ल्यू। अब क्वेश्चन में देखते हैं ज़रा क्या पूछा गया है। बोल रहा है धारा की गति क्या है, w की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। चलिए जी, इसे थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि आस में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। 20 से गया 3 बार, 6 से गया 10 बार। दोस्तों 10 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 20, 3 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 6। तो हमने देखा कि b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 20 एंड b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हमसे पूछा जा रहा है धारा की गति क्या है। देखिए अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो b निकल के आ जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? सबट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, b से b गया, w एंड w 2w, 20 से 6 गया तो आ जाएगा 14, 2 से गया 7। तो दोस्तों w की वैल्यू आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक नाव 16 किलोमीटर 64 मिनट में जा रही है। देखिए स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। बोल रहा है 16 किलोमीटर जा रही है, वो भी कितने मिनट में? 64 मिनट में। दोस्तों मैंने बताया था आपको यूनिट का पंगा, ये किलोमीटर है और ये क्या है? मिनट। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा घंटे में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे टाइम किस में दे रखा है? मिनट में। तो इसे हम लोग सेट करने के लिए डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 60। अब कंडीशन क्या बताई जा रही है? बोल रहा है नाव 16 किलोमीटर 64 मिनट में धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है। देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो स्पीड हो जाएगी b माइनस डब्ल्यू। शॉर्ट आउट करते हैं इसे, 16 4 64, 4 से गया 15, तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन बोल रहा है धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी? देखिए w की वैल्यू है 3, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 15, देन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है एक नाव की गति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए स्थिर जल की बात हो रही है, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? 6। नदी का प्रवाह वाटर की वैल्यू है 1.5। बोल रहा है पानी के साथ वह 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। देखिए नाव पानी के साथ जा रही है तो नाव की स्पीड क्या होगी? नाव जाएगी b प्लस डब्ल्यू से, तो 6 एंड 1.5 दोस्तों 7.5 आ जाएगा। कितने घंटे की बात हो रही है? 3, तो 7.5 इंटू 3 ये आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 22.5। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है धारा के विपरीत कोई नाव 180 मिनट में कितनी दूरी जा सकेगी यदि स्थिर जल में नाव की गति 6.5 और धारा की गति 2। देखिए b की वैल्यू दे रखी 6.5 और w की वैल्यू कितनी है? 2। अब हम लोग जानते हैं बेसिक पॉइंट की स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। अब 180 मिनट की बात करें तो हम लोग समझते हैं कि 3 घंटे के बराबर होता है, तो टाइम की वैल्यू कितनी है? 3। अब नाव जा रही है अप स्ट्रीम में, अगर नाव अप स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो 6.5 माइनस 2, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 4.5। 4.5 में 3 का गुणा कर देते हैं तो आंसर आएगा 13.5 किलोमीटर।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तथा एक नाव उस नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 30 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में जाकर वापस चली आती है। देखिए, ये नदी का एक किनारा और ये नदी का दूसरा किनारा। क्वेश्चन बोल रहा है नाव ए से जाती है बी और बी से वापस आ जाती है ए तक, वो भी कितने घंटे में? 8 घंटे में। यानी कि मैं कहूँ कि जाने में टाइम लगा t1 तो आने में टाइम कितना लगा होगा? t2, यानी कि t1 प्लस t2 कुल मिलाकर कितने हुए? 8 घंटे। अब दोस्तों टाइम बराबर हम लोग समझते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर ये t1 है तो ये d1 बाय s1 रहा होगा, t2 है तो d2 बाय s2 बराबर कितना? 8। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है कि a से b तक की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है, तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। सेम d2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 30। अब बात करें नाव के जाने की और आने की, तो इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक ये मेंशन नहीं कर रखा है कि नाव डाउन स्ट्रीम में गई है या अप स्ट्रीम में, तो आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि नाव गई है डाउन स्ट्रीम में, तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक डाउन स्ट्रीम में गई है तो b प्लस डब्ल्यू से गई होगी, तो फिर I किस स्पीड से होगी? b माइनस डब्ल्यू से। तो जाने की स्पीड b प्लस डब्ल्यू और आने की स्पीड कितनी? b माइनस डब्ल्यू। अब दोस्तों आपको w की वैल्यू दे रखी है, जो w की वैल्यू है वो कितनी है? 2 बराबर कितना? 8। अब यहाँ पर लाकर आपको क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ देना है, इसके आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके आगे क्वेश्चन सोल्व करने गए तो आप लोग देखोगे कि b इंटू बी क्या बन जाएगा? b स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने का मतलब है कि एक और क्वेश्चन तैयार कर देना। अब एक क्वेश्चन अलग से अगर आपने बना दिया है तो क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट क्रॉस कर जाएगा सोल्व करने में। तो अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे ऑप्शन की हेल्प से। आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं 12, 10, 9 एंड 8 और आगे दे रखा है नोट। अब इन्हीं में से कुछ एक ऑप्शन होगा हमारा। अब दोस्तों मान लेता हूं मैं कि हमारा आंसर होगा 12। तो देखिए अगर यहाँ 12 पुट करूँगा तो 12 माइनस 2 कितना होता है? 10। 30/10 कितना आ जाएगा? 3, यानी कि कंप्लीट वैल्यू आ रही है। 12 प्लस 2 कितना हो रहा है? 14। अब 30/14, 30 में 14 का अगर आप भाग लगाएंगे तो आंसर पॉइंट में जाएगा, यानी कि किसी भी एंगल से 8 आ सकता है क्या? नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे। दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है आंसर 8 हो, तो अब मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, तो 8 माइनस 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 30/6 यानी कि 30 किलोमीटर अगर 6 की गति से गई तो कितने घंटे लगे? 5। अब यहाँ 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10। 30 किलोमीटर 10 की स्पीड जाए तो कितने घंटे लग रहे हैं? 3। तो 3 और 5 कितने घंटे हो गए? 8, यानी कि आंसर मैच हो गया। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड का रेशियो है 6:5। देखिए अनुप्रवाह में स्पीड होती है b प्लस डब्ल्यू और ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड होती है b माइनस डब्ल्यू, जिसका रेशियो कितना दे रखा है? 6/5। आगे बोलता है शांत जल में नाव की गति 6 हो तो धारा की गति ज्ञात करिए। देखिए शांत जल में नाव की गति क्या होती है? b होती है, और b की वैल्यू कितनी है? 6। तो आ जाएगा 6 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 6 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6/5। चलिए शॉर्ट आउट करते हैं इसे।
तो 5 6 ज़ा 30 प्लस 5W, 6 6 ज़ा 36 माइनस 6W, ये 30 और ये 36, यहाँ जाएगा तो 6 और यहाँ जाएगा तो 11W। तो दोस्तों W की वैल्यू आ जाएगी 6/11, यानी कि हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 6/11। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में गति के वर्ग, देखिए b का स्क्वायर और धारा के वर्ग, धारा क्या होती है w के वर्ग का अंतर क्या होगा। मतलब हमसे जानना चाह रहा है b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर क्या होगा। कंडीशन दे रखी है a से b तक की d दूरी, a से b तक की d दूरी को अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में अलग अलग t1 और t2 समय में तय करें। यानी कि कहानी ऐसी है दोस्तों कि नाव A से B तक जाती है। हमें एक बात अच्छे से आती है कि स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर A से B तक, जो कि डिस्टेंस कितना है d किलोमीटर, अनुप्रवाह में जाएगी तो t1 टाइम लगेगा। अब अनुप्रवाह में जाएगी तो किस स्पीड जाएगी, b प्लस w। तो हम यहाँ से कहेंगे कि b प्लस w की वैल्यू कितनी होगी, d/t1। साथ ही साथ आगे बोलता है कि अगर ये ऊर्ध्व प्रवाह में अप स्ट्रीम में जाएगी तो t2 टाइम लगेगा। तो देखिए अप स्ट्रीम में भी d ही जाएगी, लेकिन कितना समय लगेगा, t2, और अप स्ट्रीम यानी कि b माइनस w। तो यहाँ से b माइनस w की वैल्यू आ जाएगी d/t2। अब हमसे पूछा ये है कि b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर क्या होगा। अब दोस्तों b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एप्लीकेशन होता है, जो होता है a प्लस बी अगले ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो ऐसे ही b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, b प्लस w एंड b माइनस w। अब देखिए b प्लस w की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d/t1, और b माइनस w की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d/t2। तो आंसर आ जाएगा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रवाह में एक नाव 15 की स्पीड से जा रही है और धारा की गति है 3। देखिए b प्लस w की वैल्यू है 15 और w है 3। तो दोस्तों यहाँ से b जो है वो आ जाएगा 12। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, शांत जल में नाव 60 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगे। देखिए नाव को जाना कितना है, 60 किलोमीटर जाना है। अभी शांत जल में जाने की बात हो रही है, तो आप लोग ये अच्छे से समझ चुके हैं अब कि जब कभी भी नाव शांत जल में जाती है तो उसकी एक्चुअल स्पीड से ही चलेगी, और बोट की एक्चुअल स्पीड कितनी है 12। तो टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 घंटे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है, A से B तक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस और B से C तक 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, एक नाव अनुप्रवाह में कितना समय लेगी यदि A से B तक अपनी गति 4 और B से C तक उसकी खुद की गति 7 हो और वाटर का फ्लो हो 2 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिए A से B तक बोट की स्पीड कितनी 4 और B से C तक बोट की स्पीड कितनी 7। अब नाव तो 4 किलोमीटर चलेगी, लेकिन पानी से 2 किलोमीटर और बहा के ले जाएगा, तो नाव 1 घंटे में कितना चल रही होगी 6 किलोमीटर चल रही होगी।
ऐसे यहाँ पे नाव चलेगी 7 किलोमीटर और पानी उसे 2 किलोमीटर बहा के ले जाएगा, तो टोटल ही नाव 1 घंटे में कितना जाएगी, 9 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है, तो 12 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। ऐसे ही यहाँ नाव 1 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, 2 घंटे। तो 2 + 2 कितने घंटे लगेंगे, टोटल 4। तो ए से लेकर सी पॉइंट तक पहुँचने में नाव को टोटल ही 4 घंटे का समय लगेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी निश्चित दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में लगा समय अनुप्रवाह में लगे समय का 3.5 गुना है। देखिए अप स्ट्रीम का जो टाइम है, अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का 3.5 गुना। 3.5 गुने का मतलब हुआ 7/2। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम का टाइम डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम का टाइम बराबर 7/2। अब दोस्तों एक बात हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में, कि अगर डिस्टेंस सेम है, जाना एक ही पॉइंट पर है, तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो है 7 और 2, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2 और 7, यानी कि b - w डिवाइडेड बाय b + w होगा 2/7। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर हो तो नाव की चाल क्या है। w की वैल्यू 3 दे रखी है हम लोगों को, तो b - 3 डिवाइडेड बाय b + 3 = 2/7। चलिए इसे शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7b - 21, 2b, 3 2 6। ये यहाँ आया तो 5b बन गया, ये यहाँ चला गया तो 21 और 6 27 आया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 27/5। 5 5 25 बचा 2, 5 4 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.4। और अगर ऑप्शन में 5.4 नहीं दे रखा हो तो आप 2/5 भी आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।